हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। परसों हमने पढ़ा था कि एक पेशेवर अगर कोई व्यक्ति होता है तो वो मतलब प्रबंध के लिए किस प्रकार काम करता है, उसकी क्या विशेषताएं होती है। प्रोफेशनल जो मैनेजर होते हैं, हमने 4-5 प्रकार की विशेषताएं जानी थी। उनकी सेवा का उद्देश्य, अवरोधित प्रवेश होता है, एक तरीके से काम के प्रति वो समर्पित होते हैं, ठीक है। एक पेशागत परिषद होती है, ये सब चीज़ें आज हम जानेंगे। प्रबंध के स्तर, प्रबंध के स्तर लेवल कितने होते हैं। तो प्रबंध के लेवल का मतलब ये हो गया कि यदि संस्था छोटी होगी, तो प्रबंध के स्तर कम होंगे, और जैसे जैसे संस्था बढ़ती जाएगी, संस्था का काम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे प्रबंध के स्तर भी बढ़ते जाएंगे। जैसे नॉर्मली आपको मैं उदाहरण के तौर पर देता हूँ। अपने विद्यालय के पास में ही एक दुकान है, आपको पता होगा किनकी, पुरोहित जी की दुकान है कि नहीं। दुकान कैसी है, छोटी है, तो प्रबंध के स्तर कितने कैसे रहेंगे, कम रहेंगे, ठीक है। जो पुरोहित जी अभी वर्तमान में क्या है, दुकान के मालिक है, ठीक है। मालिक मतलब नियोक्ता हो गया ना ये, ठीक है। इनको अंशधारी भी बोल सकते हैं, ये है अंशदार। कंपनी के मालिक है, नियोक्ता है, सारा पैसा इन्होंने ही लगा रखा है, इनके अलावा कोई इनका पार्टनर नहीं है, ये ध्यान रखना। तो पुरोहित जी क्या है, मालिक है, ये ध्यान रखना। अब मालिक की जगह मुख्य जो प्रबंधक है नहीं है, इसकी भूमिका भी यही निभा रहे हैं पुरोहित जी, क्योंकि दुकान छोटी सी है। यहाँ ये खुद बैठते हैं गले पर, और यहाँ इनका सामान रखा हुआ है। कोई ग्राहक इधर से आता है यहाँ पर, तो ये खुद उठ करके इसको सामान दे देते हैं। दुकान छोटी है, इस वजह से प्रबंध के स्तर कैसे है, कम है। मान लो दुकान थोड़ी और बड़ी हो गई, एक और दुकान पास में कर ली इन्होंने, ये भी इनकी है, और पीछे इनका क्या हो गया, बहुत बड़ा गोडाउन हो गया। अब प्रबंध के स्तर पहले कितना था, स्तर था 1 था। अब प्रबंध के स्तर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने नीचे 2 कर्मचारी और रख लिए, 2 कर्मचारी और रख लिए। अब पुरोहित यहाँ पर बैठते हैं, और ये अपने कर्मचारियों को बोलते हैं कि भाई ये सामान इनको यहाँ पर पकड़ाओ। प्रबंध के स्तर कितने हो गए, 2। अगर दुकान और बड़ी हो जाएगी, इनकी दुकान यहाँ पर भी है, इनकी दुकान एक दिल्ली में भी है, ठीक है, इनकी दुकान एक भीलवाड़ा में भी है, तो ये तो नियोक्ता हो गए, खुद मालिक, ठीक है। अब ये दुकान का काम ये नहीं देखते, इनके बहुत सारी दुकानें हो गई है, ये ध्यान में रखना। ऐसी कंडीशन के अंदर अब ये प्रबंध के स्तर और बढ़ जाएंगे। अब प्रबंध के स्तर कितने हो गए, 3 हो गए। अब कितने स्तर हो गए, 3 हो गए। ये मालिक का पूरा अलग हो गया। अब इन दुकानों के संचालन से इन्हें कोई मतलब नहीं, ये दुकानों का संचालन ये नहीं करते हैं, ये जानना। इन्होंने अपनी जगह पेशेवर लोग रख लिए हैं, जो इन कार्यों को इनसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि इनका कार्य जो था वो था एक छोटे स्तर पर। जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ता गया व्यवसाय का, वैसे वैसे इनको और अधिक कर्मचारियों की और साथ में व्यवसाय को लंबे समय तक संचालित करने के लिए पेशेवर लोगों की आवश्यकता पड़ी। तो प्रबंध के स्तर भी क्या हो गए, बढ़ गए। तो अधिकतम प्रबंध के स्तर कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। सबसे ऊपर कौन होता है, नियोक्ता होता है। कौन होता है, नियोक्ता। ये किसी भी स्तर में शामिल नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये शामिल नहीं है, क्योंकि ये तो मालिक है, कंपनी की के संस्थापक है, ये कंपनी की स्थापना करने वाले हैं। कंपनी की स्थापना करने के पश्चात में इनका कार्य जो है वो मैनेजमेंट का न रह करके और एक मालिक के तौर पर रहता है, जिन्हें क्या किससे मतलब है, अधिक से अधिक लाभ से मतलब है। कंपनी अधिक से अधिक लाभ कमाए, इनकी अंशधारिता बढ़े, एक तरीके से इनके शेयरों की वैल्यू बढ़े, इन्हें ज़्यादा मात्रा में प्रॉफिट हो, इसलिए ये पेशेवर लोगों से जो है वो अपनी कंपनी का कार्य करवाते हैं। क्योंकि कंपनी की स्थापना करना आसान है, कोई भी कर सकता है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है, आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसको, उसके अस्तित्व को बनाए रखना, लाभ प्राप्त करना और लंबे समय तक प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए जो है वो उन्हीं लोगों की आवश्यकता पड़ती है जो बेहतर तरीके से काम को संचालित कर सकते हैं। इसलिए नियोक्ता अपनी कंपनी में प्रबंधकों की नियुक्ति करते हैं, और प्रबंध के स्तर होते हैं 3। सबसे पहला और बड़ा स्तर होता है उच्च स्तर, सबसे ऊंचा, जिनका नाम या जिनका स्तर जो है वो नियोक्ता के बाद में सबसे पहले इन्हीं का ही आता है,
ठीक है। उच्च स्तर के प्रबंधक में 4 प्रकार के प्रबंधक शामिल होते हैं। संचालक मंडल नियोक्ताओं ने 4 लोगों की एक टीम बना दी है, ये लोग, ठीक है, जो किसी भी प्रकार का निर्णय जो है वो ये लेंगे, प्रबंध संचालक। ये प्रबंध संचालक जो है वो अपनी बात को यहाँ शेयर करेंगे प्रबंध संचालकों से। अब मैनेजमेंट जो है मतलब काम करने वाले लोगों से काम करवाने वाले, यहाँ पर एक और स्तर बना हुआ है प्रबंधकों का। ये होता है कंपनी का मुख्य अधिकारी, इसको बोलते हैं CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। CEO नाम सुना, CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये भी उच्च स्तर का प्रबंधक होता है। और फिर होता है अधिशासी अधिकारी, प्रशासनिक कार्यों को देखने वाला जो है वो सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो उससे बोलते हैं अधिशासी अधिकारी। तो ये 4 स्तर हैं, ये उच्च स्तर के नाम ध्यान रखना, संचालक मंडल, प्रबंध संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अधिशासी अधिकारी। ये 4 कौन से स्तर के हो गए? उच्च स्तर, ठीक है। ये चारों कहाँ बैठेंगे? ये बैठेंगे कंपनी के मुख्य कार्यालय। मान लो किसी कंपनी का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली, ठीक है। तो ये सभी के सभी 4 लोग कहाँ बैठेंगे? नई दिल्ली के कार्यालय के अंदर बैठेंगे। क्लियर है? आगे देखो, अब जब कंपनी बहुत बड़ी है तो उसका अलग अलग क्षेत्र फैला हुआ है, ठीक है। नई दिल्ली तो क्या हो गया? हेड ऑफिस हो गया। क्या हो गया? हेड ऑफिस। अब इसकी अलग अलग जो है वो जोन है, इस कंपनी के अलग अलग जोन, ठीक है। जोन का मतलब क्या हो गया? क्षेत्र हो गया, ठीक है। जोन कौन कौन से? ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन और साउथ जोन, ठीक है। पूर्वी जोन, पश्चिमी, ठीक है, उत्तरी और दक्षिण। ये अब पूर्वी जोन के अंदर कौन कौन से राज्य शामिल हो गए? पूर्वी जोन के अंदर मान लो कि हिमाचल प्रदेश शामिल हो गया, उत्तराखंड शामिल हो गया, जम्मू शामिल हो गया एक तरीके से, ठीक है, पंजाब लिख दिया, हरियाणा लिख दिया। ये सभी के सभी जोन राज्य किस में आ गए? पूर्वी जोन में आ गए। किसमें आ गए? पूर्वी जोन के अंदर, पूर्वी क्षेत्र के अंदर आ गए। तो अब ये जितने भी अधिकारी हैं, ऐसे ऐसे अधिकारी, इनसे नीचे के स्तर के अधिकारी इस पूर्व जोन को संभालेंगे, पूर्व जोन को संभालेंगे। इसी प्रकार से मान लो कि पश्चिमी जोन के अंदर कौन कौन से? पश्चिमी जोन के अंदर अपना राजस्थान आ गया, ठीक है, गुजरात आ गया, महाराष्ट्र आ गया, ठीक है। ये राज्य किस जोन में शामिल हो गए? ये पश्चिमी जोन में शामिल हो गए। तो मैंने बताया ना उत्तरी क्षेत्र, तो ये क्या हो गया? क्षेत्रीय प्रबंधक, ठीक है। पूर्वी या पश्चिमी क्षेत्र का जो पूरा का प्रबंध संभालता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, जम्मू का, कश्मीर का, पंजाब का, इन सभी राज्यों का जो प्रबंध संभाल रहा है वो है क्षेत्रीय प्रबंधक, ठीक है। फिर मंडल प्रबंधक, इन क्षेत्रीय प्रबंधकों में से 4-5 लोगों को जो है वो कमेटी बना करके देखिए कि आप लोग जो है कार्य देखें। विभागीय प्रबंधक, अब इसमें भी अलग अलग विभाग बने हुए, डिपार्टमेंट बने हुए, एक ही कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे फाइनेंस को लेकर के वित्त का एक विभाग हो गया एक तरीके से, परिवहन का विभाग हो गया, एक संयंत्र मशीनरी का विभाग हो गया एक तरीके से, ठीक है, एक जो कागजी कार्रवाई होती है एक तरीके से उसका विभाग हो गया, एक क्रय विभाग हो गया, एक विक्रय विभाग हो गया, एक उत्पादन विभाग हो गया एक तरीके से, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के विभाग हो गए जो डिपार्टमेंट। तो विभागीय प्रबंधक और एक संयंत्र प्रबंधक। इस पूरे जोन में, इस पूरे पश्चिमी जोन के अंदर इस कंपनी की जहां जहां पर जितनी जितनी मशीनरी लगी हुई है उस सभी मशीनरी की देखभाल करने के लिए एक संयंत्र प्रबंधक है। पूर्वी जोन के अंदर, पश्चिमी जोन में गुजरात है, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जितने भी राज्य आए हैं उन सभी राज्यों के अंदर मशीनरी को लेकर के अगर कोई निर्णय लेना होगा तो कौन लेगा? ये लेगा संयंत्र प्रमुख। कोई पुरानी है तो उसको ठीक करवाना है, कोई नई लानी है, कुछ परिवर्तन करने हैं, ये सभी निर्णय ये लेगा पूरे जोन में। अब जोन के बाद के अंदर चीजें आ जाती है राज्यों पर, जैसे पश्चिमी जोन, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, ये इसके अंदर राज्य हैं। तो उनमें से एक राज्य है अपना राजस्थान। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया तीसरा, इसका कौन सा हो गया? तीसरा, ठीक है। ये हो गया इसकी ब्रांच, ये ब्रांच, ठीक है। ये क्या है? ये जोन, क्षेत्र, ठीक है। और ये क्या है? हेड ऑफिस, ठीक है, ये हेड ऑफिस।
ये सबसे ऊपर का स्तर है, ये बीच का स्तर है और ये सबसे निम्न स्तर है ब्रांच ऑफिस है। ठीक है, इसमें भी 4 प्रकार के शाखा को क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। राजस्थान जो शाखा है उसको संभालने वाला एक प्रबंधक होगा, पर्यवेक्षक प्रबंधक। ठीक है, पर्यवेक्षक जांच पड़ताल करने वाले, अंग्रेजी में आपने नाम सुना होगा कि यहाँ से राजस्थान से बहुत लोग जो है बाहर अरब कंट्रीज में जाते हैं, गल्फ कंट्रीज के अंदर, तो वहाँ पर वो कहते हैं तुम किस पोस्ट पर हो, तो वो कहते हैं हम फोरमैन हैं। एक नाम सुना आपने, फोरमैन। ठीक है, अपने से नीचे के कर्मचारियों की दैनिक गतिविधियों की जांच पड़ताल करने वाले अधिकारी को क्या बोलते हैं, पर्यवेक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्यवेक्षक बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, फोरमैन। ठीक है, आगे देखो, लिपिक और लेखाकार, लिपिक बाबू, क्लर्क, लेखाकार अकाउंटेंट। ठीक है, और टोली नायक। टोली नायक का मतलब होता है कि किसी फील्ड पर 8, 10, 15, 20 लोग जो काम कर रहे हैं तो उनका भी एक नायक होता है, एक लीडर होता है जो उनसे क्या करता है, काम करवाता है। तो ये 4 प्रकार के प्रबंधक हो गए सबसे लोवेस्ट कैटेगरी के, इसके निम्न स्तर के। शाखा प्रबंधक ब्रांच का मुख्य होता है, पर्यवेक्षक जांच करने वाला अधिकारी, लिपिक होते हैं उसमें, लेखाकार होते हैं और अंत में टोली नायक। ठीक है, तो प्रबंध के स्तर कितने हो गए, 3 हो गए। सबसे पहले कंपनी की स्थापना करने वाले नियोक्ता या अंशधारी होते हैं। उसके पश्चात ये लोग अपनी कंपनी का बेहतर संचालन करने के लिए पेशेवर व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं और इन पेशेवर व्यक्तियों के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। ये कंपनी के मुख्य कार्यालय से संबंधित हैं। सबसे बड़े निर्णय लेने वाले ये लोग हैं, ये अपने निर्णयों को इनको बताएंगे और ये जो है इनकी बात सुन करके ढंग से समझेंगे और इन लोगों को बताएंगे। वास्तव में ग्राउंड स्तर पर जहाँ वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण, वस्तुओं का निर्माण होता है, चीज़ों का निर्माण होता है, वो ये स्तर है। ठीक है, तो ये स्तर इनकी बात को समझेगा और इन्हें बताएगा कि एक्चुअली काम कैसे करना है, कंपनी हमसे क्या चाहती है, कितने समय में काम होना है, क्या नहीं होना है। ठीक है, तो ये बीच का स्तर है और ये निम्न स्तर है। कॉपी के अंदर करना है ये काम। कोई भी प्रकार की परेशानी हो, कोई प्रश्न हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर आपके पास में है, नहीं है तो ये रहे, मैं आपको बता दूँ। ये इन पर किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपके कोई शंका हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्लियर है। प्रश्नों की संख्या किताब में नोट्स के अंदर चाहे कोई सी आवे, 50, 45, 48, आपको क्रम से ही प्रश्न करने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ध्यान रखना। ठीक है, अच्छे से जमा करके, समय बहुत है आपके पास में तो कोई भी विद्यार्थी घास न काटे, बढ़िया क्लासमेट की कॉपी लेकर के आए, अच्छा कवर वर चढ़ा करके उसको रेडी रखें। मैं किसी भी समय आपके घर पर आकर के आपके काम को चेक कर सकता हूँ। धन्यवाद।